आपकी जिंदगी में पत्नी के रूप में कौन आता है? कर्म का वह अकठनीय रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में एक विशेष व्यक्ति ही आपकी जीवन संगिनी क्यों बनती है? क्यों किसी अनजान व्यक्ति से आपका ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? सनातन धर्म, पुराणों और आध्यात्मिक परंपराओं में इस विषय को केवल एक सामाजिक संबंध नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्माओं के मिलन का एक दिव्य रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म बंधन के कारण मिलता है, लेकिन पत्नी का रिश्ता उन सभी रिश्तों से अलग और विशेष होता है। हमारे शास्त्रों में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन कहा गया है। जब विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, तब केवल वचन नहीं दिए जाते, बल्कि दो जीवन एक दूसरे के सुख दुख, संघर्ष और कर्मों के सहभागी बन जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ है वह जो पति का आधा अंग हो, अर्थात जिसका अस्तित्व अब उसके जीवन से अलग नहीं रहा। यह संबंध केवल वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे अनेक जन्मों से जुड़े कर्मों का परिणाम कहा गया है। पुराणों और आध्यात्मिक ग्रंथों में एक मान्यता मिलती है कि संसार में कोई भी मुलाकात बिना कारण नहीं होती। हर आत्मा अपने साथ कुछ अधूरे कर्म लेकर आती है। जब उन कर्मों को पूरा करने का समय आता है, तब वे आत्माएं फिर से एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करती हैं। इसी कारण कई संत और विद्वान कहते हैं कि पत्नी के रूप में वही आत्मा आती है जिसके साथ आपका कोई गहरा कर्म संबंध होता है। यह संबंध प्रेम का भी हो सकता है, त्याग का भी, सीख का भी और कभी कभी परीक्षा का भी। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अपनी जीवन संगिनी पहली ही मुलाकात में अत्यंत परिचित सी लगती है। ऐसा महसूस होता है मानो वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पूर्व जन्मों के संबंधों का संकेत माना जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा अनुभव करे, लेकिन अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि कुछ आत्माएं बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं, कभी माता पिता बनकर, कभी मित्र बनकर और कभी पति पत्नी बनकर। उनका उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की आत्मिक यात्रा को पूर्ण करना भी होता है। महाभारत और पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो कर्म और संबंधों की गहराई को समझाती हैं। इन कथाओं का संदेश यह है कि मनुष्य जिन कर्मों को अधूरा छोड़ देता है, वे किसी न किसी रूप में उसके जीवन में फिर लौटते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले लोग भी पति पत्नी बन जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन कर्मों के स्तर पर उनका एक गहरा संबंध होता है जो उन्हें एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। जो प्रेम हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस लौटता है। जो पीड़ा हम देते हैं उसका प्रभाव भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आता है। इसीलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि पत्नी के रूप में आने वाली आत्मा कभी हमारे पुराने प्रेम का विस्तार होती है, तो कभी हमारे अधूरे दायित्वों को पूरा करने का माध्यम। वह केवल जीवन साथी नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों का दर्पण भी होती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिए कुछ विशेष संबंध पहले से निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, बल्कि यह कि कुछ मुलाकातें और कुछ रिश्ते हमारी आत्मिक यात्रा के लिए आवश्यक होते हैं। पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक संबंध माना गया है। वह हमारे जीवन में केवल खुशियां देने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी आती है। कई बार वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, कई बार हमारे प्रेम की और कई बार हमारे त्याग की। जब एक स्त्री पत्नी बनकर किसी पुरुष के जीवन में आती है, तो वह केवल एक नया सदस्य नहीं जोड़ती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। उसके आने के बाद व्यक्ति की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, उसके निर्णय बदल जाते हैं और उसका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दो लोगों के भविष्य के लिए जीना सीखता है। यही कारण है कि विवाह को जीवन का एक नया अध्याय कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पत्नी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। यह केवल सम्मान का शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। जिस प्रकार लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, उसी प्रकार पत्नी घर में प्रेम, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। उसकी उपस्थिति घर को केवल एक भवन से परिवार में बदल देती है। उसकी देखभाल, उसका स्नेह और उसका समर्पण घर के वातावरण को जीवंत बना देता है। लेकिन कर्म का रहस्य केवल सुख तक सीमित नहीं है। कई बार पति पत्नी के बीच संघर्ष भी होते हैं, मतभेद होते हैं, कठिनाइयां आती हैं
और जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रिश्ता परीक्षा से गुजरता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कठिनाइयां भी व्यर्थ नहीं होती। वे आत्मा को सीख देने और पुराने कर्मों को समाप्त करने का माध्यम हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर रिश्ता केवल आनंद देने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। कई संतों ने कहा है कि जीवन साथी हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी हो सकता है। वह हमारी कमजोरियों को सामने लाता है, हमारी कमियों को दिखाता है और हमें स्वयं को समझने का अवसर देता है। जो बातें हम अकेले रहकर कभी नहीं सीख सकते, वे विवाह के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए पत्नी केवल प्रेम का स्रोत नहीं होती, बल्कि आत्म विकास का माध्यम भी होती है। रामायण में भगवान राम और माता सीता का संबंध आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण माना जाता है। उनके जीवन में सुख भी आए और कठिन परीक्षाएं भी आईं, लेकिन उनका संबंध केवल परिस्थितियों पर आधारित नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और कर्तव्य पर आधारित था। यही संदेश हमें हर वैवाहिक संबंध से मिलता है कि प्रेम केवल अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि पत्नी केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वह मित्र होती है, सलाहकार होती है, सहयात्री होती है और कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा भी होती है। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो, तब भी उसका विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही कारण है कि जीवन साथी का रिश्ता संसार के सबसे गहरे रिश्तों में गिना जाता है। आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो पत्नी के रूप में वही आत्मा आती है जो हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए निर्धारित होती है। वह हमारे साथ हंसती है, रोती है, सपने देखती है और संघर्ष करती है। उसके माध्यम से हम प्रेम, त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुणों को सीखते हैं। वह केवल हमारे जीवन में शामिल नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अंत में यदि प्रश्न यह है कि आपकी जिंदगी में पत्नी के रूप में कौन आता है, तो आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर यही है कि वह आत्मा आती है जिसका आपके साथ कोई गहरा कर्म संबंध होता है। वह कभी आपके अधूरे प्रेम को पूरा करने आती है, कभी आपके जीवन को नई दिशा देने, कभी आपको सीख देने और कभी आपके साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने। इसलिए पत्नी को केवल एक सामाजिक रिश्ता न समझें, वह आपके कर्मों, आपकी यात्रा और आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हुई एक विशेष आत्मा होती है। शायद यही कारण है कि करोड़ों लोगों की भीड़ में वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाए दोस्तों।